विजेता बनाया था। और क्या लाजवाब, काफी कम उम्र के थे तब और अनुभव भी कम था, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जबरदस्त गेंदबाजी की थी। एक तरफा मैच अपनी ओर पाले में खेला गया था। उनकी वह अद्भुत पारी आज भी यहाँ दर्शकों को याद है और दर्शकों की खासी भीड़ इस मैदान पर। दोनों ही स्टेडियम के स्टेयर्स लगभग भरे हुए हैं। और मैं बता दूं, इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा वो अकोला वर्सेस इस मैच की विजेता के मध्य खेला जाएगा। डेविड है गेंदबाज, राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे। अक्षय के लिए हवा का रुख लेग साइड की ओर, निश्चित रूप से बल्लेबाज को इसका फायदा मिलता है, लेकिन डेविड पहली गेंद लेकर शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद कट करना चाहता है और निश्चित रूप से हल्की सी खराब फील्डिंग हुई। गेंद पॉइंट बाउंड्री की ओर जा रही थी, बहुत अच्छी तरीके से उसे फील्ड किया गौरवांश ने और 2 रन इस बीच तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने खाता खोला, अक्षय ने अपना और अपनी टीम का। जानते हैं कि नई गेंद है, हवाई फायर महंगा पड़ सकता है। एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ के साथ फील्ड ली हुई है। डेविड ने शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद पुल कर दिया उसे और सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का और इसी 6 रन के साथ स्कोर 8 रन। और क्या जबरदस्त प्रहार था अक्षय का, जैसे ही देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, उसे कोई गलती नहीं की उड़ाने में। इस बीच डेविड और फुल टॉस लेंथ की गेंद, नो बॉल, एम्पायर का इशारा आया और गेंद भी गई बाउंड्री के बाहर। निश्चित रूप से कमर के ऊपर थी गेंद और गलती करते हुए डेविड दबाव महसूस करते हुए, लेकिन मैं जानता हूं कि एक होनहार खिलाड़ी हैं और वापसी करने में माहिर हैं, लेकिन इस बीच अंपायर का इशारा नो बॉल आया था, तो अगली गेंद जो होगी वो होगी फ्री हिट। और हमारे बड़े भैया राकेश भटेरे जी का आगमन इस मैदान पर हुआ है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंचासीन हो और इस मैच का लुत्फ उठाएं। बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैच में इस मैदान पर आज मौजूद। भारत के टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बड़ा सितारा, भारत का प्रतिनिधित्व देश विदेश में करने वाला ऐसा सितारा आज इस मैदान पर अभिजीत धुले मौजूद हैं। तो दर्शक भी बेसब्री से उनके खेल को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल अक्षय हैं मैदान पर और नॉन स्ट्राइक पर है खालिद जमा। इस बीच डेविड की अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की के बाद फिर बड़ा शॉट और गेंद बाउंड्री के बाहर। छक्का, लगातार छक्कों की जंग लगा दी है और इस तरह की यदि गेंदबाजी करते रहे तो रन, असीमित रन इस 7 ओवरों में बन जाएंगे। तो जरूरी होगा कि गेंद को नियंत्रित रखें, ज्यादा से ज्यादा गेंद से बाहर खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही मजबूत खिलाड़ी हैं। लेग साइड में अक्षय और ये हवा में फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं राजा, और लाजवाब कैच, जबरदस्त कैच, तारीफ करनी होगी राजा की। वाइड हिट लॉन्ग ऑन से दौड़कर स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की ओर भागे थे। गेंद काफी देर तक हवा में रहा। मैं बता दूं कि पूरी तरीके से गेंद हवा लेग साइड पर चल रही है और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा अक्षय को और कैच आउट होकर पवेलियन लौटेंगे। धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे।
जबरदस्त गेंदबाजी इस बार। मैं कह ही रहा था कि ऑफ साइड में गेंद फेंकेंगे तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, क्योंकि अक्षय जो कि लेग साइड में काफी मजबूत, और थर्ड एम्पायर को रिफर किया है डिसीजन बाउंड्री लाइन को क्या टच हुआ था राजा का, ये देखना होगा। और अंपायर का इशारा आना बाकी, थर्ड एम्पायर की ओर रिफर किया है। स्क्रीन पर प्ले होता हुआ ये गेंद पड़ी हवा में और ये स्लो मोशन पर चलता हुआ बिल्कुल हमारे WDZ ब्रॉडकास्टर के साथी रिप्ले में बार बार चेक करते हुए बड़ा खूबसूरत अंदाज में राजा ने उसे फील्ड किया। बिल्कुल जानते थे बाउंड्री पीछे है, और नॉट आउट का इशारा आया, आउट का इशारा आया है अंपायर का। तो पवेलियन निश्चित रूप से लौटना होगा। अक्षय को इंतजार कर रहे थे बाउंड्री के बाहर। बल्लेबाज का नाम पहुंचा देना ऑन स्ट्राइक पर। अभिषेक वैष्णव है बल्लेबाज, और खालिद जमा के लिए गेंद फेंकेंगे डेविड, और ये बड़ा शॉट हवा में, लेकिन बहुत लंबी हवाई यात्रा खालिद जमा के बल्ले से किसी भी खराब गेंद का डेविड ने लिया। मैं बार कह रहा था कि लेग साइड में काफी मजबूत हैं महाराष्ट्र के खिलाड़ी, और ये स्लोअर मारने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप से बाहर। वाइड बॉल एम्पायर का इशारा आया। 28 रन स्कोर बढ़कर हुआ। डेविड एक बार फिर खालिद के लिए, और ये जबरदस्त प्रहार कवर पर खड़े खिलाड़ी के ऊपर से उड़ाया, और ये निश्चित रूप से मैं इसको खराब फील्डिंग कहूंगा। 4 रन अर्जित करते हुए खालिद इस खराब फील्डिंग की बदौलत 32 रन स्कोर हुआ। एक ओवर की समाप्ति भी हुई। आयोजित अंतरराज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में देश भर के सभी बड़े बड़े टेनिस खिलाड़ी, टेनिस बॉल को खेलने वाले खिलाड़ी इस संस्करण में उपस्थित हुए। तो एक मौका है क्षेत्रीय खिलाड़ियों के लिए कि उनको देखें, उनके साथ खेले और सीखने का प्रयास करें। और इसी बीच आसाराम है नए गेंदबाज, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद उसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से उड़ा दिया है 6 रनों के लिए।
जबरदस्त स्ट्राइक महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा। 38 रन स्कोर पहुंचा है। 7 गेंद अभी तक इस मैच में हुई है। आसाराम थे गेंदबाज, लेग स्टंप की लाइन पर एक गेंद फेंकी थी और बड़ी खूबसूरती के साथ उसे स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़ा दिया था 6 रनों के लिए। और जो हमारे बॉलमैन हैं, जो लड़के, उनसे चाहूंगा कि वो लेग साइड पहुंच जाए, एक जाली के बाहर रहे और एक जाली के अंदर रहे, क्योंकि छक्के बहुत बड़े मार रहे हैं महाराष्ट्र 11 के खिलाड़ी। इस बीच आसाराम की अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद एक बार फिर उड़ा दिया है 6 रनों के लिए। अब लगभग गेंद पुराना सा हो गया है, पुरानी गेंद ले सकते हैं, कोई उसमें संशय नहीं है। दर्शक दीर्घा में जो लोग बैठे हैं, यदि उनके तक बॉल पहुंचता है तो तुरंत मैदान में वापसी भेजे, ताकि खेल में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। और बॉलमैन जो हमारे कमेटी के द्वारा रखे गए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो दूर ही खड़े रहें ताकि मैच अविलंब प्रारंभ किया जा सके। इस बीच आसाराम के हाथों तक गेंद पहुंच गई है और अगली गेंद लेकर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर अभिषेक के लिए एक बार फिर खराब गेंद, निश्चित रूप से खराब गेंद, बहुत ही ज्यादा यहां पर दर्ज किया है। प्रशांत 11 ने, इस टीम के प्रायोजक हैं देवेंद्र बापुरे। आसाराम को चाहिए कि ऑफ साइड पर गेंद फेंके, लगातार लेग साइड पर खराब गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर उसी तरह की गेंदबाजी, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, डिस्टेंस तय कर गई, बाउंड्री के बाहर, छक्का। और पावर इतनी ज्यादा है कि मिस टाइम बॉल भी 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर जा रही है और बिल्कुल उनके रडार पर गेंद फेंकते हुए, लगातार खराब गेंदबाजी करते हुए आसाराम। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद और बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और लगभग एक समान गेंद लगातार करते हुए उसी दिशा में बार बार छक्के खाते हुए आसाराम। और यदि इसी तरीके का आलम रहा तो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्कोर जो है वो 200 रन 7 में अर्जित कर लिया जाएगा। लेकिन क्रिकेट बड़ा अनिश्चितताओं का खेल है, एक पल में ही बाजी दूसरी टीम की ओर पलट जाती है। तो इस बीच आसाराम और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, इस बार हवा में, फील्डर उसके नीचे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वन बाउंस गेंद बाउंड्री के बाहर। गैप में खेला गया था ये शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर।
18 साल से भी कम की उम्र है और हौसले काफी बुलंद बुलंद रहते हैं इस गेंदबाज के। पूरा डेडिकेशन मैदान पर होता है, अपने खेल पर होता है। खालिद जमा जो कि महाराष्ट्र से रणजी खिलाड़ी हैं और एक चैलेंज जरूर होगा, लेकिन गौरवांश जबरदस्त गेंदबाजी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। इस बीच खालिद जमा के लिए और ये हवा में गेंद, जबरदस्त गेंद इस बार, हल्की सी लेग कटर गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली थी। उसे उड़ाना चाहता लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट लेग पर यदि कोई खिलाड़ी मौजूद होता तो खालिद जमा को वापस जाना पड़ता। मैं बता ही रहा था कि गौरवांश बहुत ही मजबूत खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, छोटे कद के गेंदबाज हैं, राउंड आर्म गेंदबाजी करते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार अभिजीत के लिए और एक जबरदस्त गेंद अपील हुई है और एक डॉट बॉल होती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी। एक बड़े खिलाड़ी के विरुद्ध इस तरीके का प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी, हौसला बुलंद रखना होगा। गौरवांश एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट और ये बिल्कुल स्लोवर फुल टॉस लेंथ की गेंद थी, आउटफील्ड की सहायता नहीं मिली। लॉन्ग ऑफ पर करेक्ट अच्छी इस ओवर में गौरवांश की। एक बार फिर गौरवांश और ये जबरदस्त गेंद बिल्कुल यार कर ब्लॉक होल करा दिया बल्लेबाज को। डॉट बॉल होती हुई विकेट कीपर के लिए निकल गई है गेंद। तो ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत थी सेंचुरी हिटर्स को। जबरदस्त गेंदबाजी, इस ओवर में 4 गेंदें अब तक फेंकी है और 5 रन खर्च किए हैं। एक बार फिर गौरवांश और गेंद हवा में, फील्डर स्वयं, बॉलर उसके नीचे जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाए और निश्चित रूप से जीवन दान मिला है अभिषेक वैष्णव को। जबरदस्त गेंदबाजी, बिल्कुल महाराष्ट्र 11 के खिलाड़ी देश विदेश में प्रदर्शन करते हैं, शिरकत करते हैं, लेकिन लांजी क्षेत्र के उभरते सितारे उनके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं और जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर सही फील्ड की सजावट होती तो दोनों ही खिलाड़ी पवेलियन लौट गए होते। इस बीच गौरवांश की अगली गेंद और इस बार ओवर पिच लेंथ की गेंद तो बाउंड्री के बाहर, 6 रन और ओवर की समाप्ति हुई। जबरदस्त गेंदबाजी, मैच को गति प्रदान करेंगे, अंपायर से निवेदन रहेगा। अच्छी गेंदबाजी, 78 रन स्कोर जा पहुंचा है। मैं बता दूं कि 10-12 रन पर ओवर इस मैदान में नाकाफी होते हैं और जिस तरीके के बड़े खिलाड़ी प्रशांत 11 की टीम में मौजूद हैं, उनके सामने गेंदबाजी करना अपने आप में एक चैलेंज। एक बार फिर लांजी क्षेत्र की एक प्रतिभा गेंदबाजी लेकर राजा और एक गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हुए और हवा में गेंद लगातार मिस टाइम करवा रहे हैं गेंदबाज, लेकिन हर बार भाग्य का सहारा मिलता हुआ नो मैंस लैंड पर गेंद गिरती हुई। एक बार फिर राजा अगली गेंद कर लेकर खालिद जमा के लिए
हेलो। और थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से कमेंट्री रुकी थी और जबरदस्त प्रहार किया था। शॉर्ट पिच लेन की गेंद को तो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है खालिद जमा, और बिल्कुल गौरवांश को कॉपी करना पड़ेगा हर गेंदबाज को। ये जबरदस्त गेंद, लेकिन उससे भी ज्यादा जबरदत शॉट, लेकिन फील्ड मौजूद है तो एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। ऐसी कुछ ऑफ साइड से बाहर की गेंद फेंकनी होगी लगातार, जिससे ही अंकुश लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र 11 की टीम पर हालांकि अभी रन गति बहुत ज्यादा तेज। एक बार फिर राजा, और ये छक्का, एक हाथ किया था फील्डर ने। मैं बता दूं कि एक हाथ से यदि कोई भी दर्शक कैच पकड़ता है तो उसे 100 रुपए का पुरस्कार भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा दिया जाएगा। एक बार फिर राजा अभिषेक के लिए, और ये गेंद बेहतरीन गेंद, इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल कराई थी लेकिन उसे खोद कर निकाला और एक रन अर्जित कर लिया। की समाप्ति हुई, स्कोर है 99 रन। और 24 रन पर ओवर के औसत से रन बनाते हुए, हालांकि पहले ही 2 ओवरों में 66 रन हो चुके थे। गौरवांश है एक बार फिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर। अभिषेक के लिए इस बार फुल टॉस लेंथ की गेंद, और गेंद हवाई यात्रा करती हुई सीधे लेग साइड में डगआउट के ऊपर। गौरवांश अगली गेंद लेकर एक बार फिर, इस बार हवा में गेंद, और मैं बता रहा था कि काफी चतुर चालाक गेंदबाज हैं, इन्हें हल्के में नहीं लिया जाए। बल्लेबाज का नाम पहुंचा दें। नहीं दिख रहा है भैया। अजिंक्य रहाणे नहीं है, लेकिन अजिंक्य है। तो खाली जमा फिलहाल होंगे स्ट्राइक पर, अजिंक्य होंगे नॉन स्ट्राइक पर, और गौरवांश है गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर। और ये फुल टॉस लेंथ की गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से उड़ाना चाहा था, लेकिन 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अब तक गौरवांश की 3 गेंदों पर 10 रन और एक बहुमूल्य विकेट आ चुका है। तो ऑफ साइड पर गेंद फेंकने की जरूरत, क्योंकि हवा लेग साइड पर, उसका फायदा सीधे बल्लेबाज को मिल रहा है। और ये
अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा है, वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर थी। हालांकि बल्लेबाजी से ठीक तरीके से भाप नहीं पाए थे। बहुत तेज हवा चलती हुई लेग साइड की दिशा में, और उसी का फायदा अब तक उठाया है प्रशांत 11 की टीम ने। इस बीच गौरवांश की अगली गेंद कुछ रन अप पर प्रॉब्लम होता हुआ बेल्स गिरी थी। अच्छा, कुछ सामने आ गया था रन अप के। हवा बहुत तेज चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे पूरे लहराते हुए इस मैदान में चारों दिशा में। इस बीच गौरवांश की अगली गेंद, बड़ा शॉट का प्रयास और गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। गौरवांश की अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, फिर से छक्का। अब तो आदत युवराज सिंह से भी ज्यादा तेज ये 50 लग चुकी है। 11 गेंदों पर 50 रन, 12 गेंदों पर 50 रन बनाए थे युवराज सिंह ने। 2007 T20 विश्व कप का मैच इंग्लैंड के विरुद्ध 6 गेंद पे 6 छक्के और 12 गेंद पर 50 रनों की रन बनाए थे युवराज सिंह ने। और इस मैच में 11 गेंदों पर छक्का लगाकर पूरा किया, 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक। और ये मैं बता दूं, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि ये इस टूर्नामेंट की दूसरी फास्टेस्ट 50 है। इस प्रतियोगिता की पहली फास्टेस्ट 50 मार 10 गेंदों पर 50 रन थी। और इस बीच एक जबरदस्त शॉट अजिंक्य का, सीधे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रनों के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी, और एक हवा में गेंद थी पर नो मैंस लैंड पर गिरती हुई। और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भैया अनिल दुआरे जी, और भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष संजय खंडेलवाल जी। आप का हार्दिक अभिनंदन इस मंच पर, इस आयोजन में। और ये मिसफील्ड होती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर गई।
और ये जबरदस्त स्ट्राइक, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से छक्का। छह रनों की पारी खेल चुके हैं। 14 गेंदों पर मैंने याद दिलाया कि वो शतक भी लगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी गेंद को सम्मान दिया और एक रन अर्जित कर लिया। और शायद जानते थे कि लास्ट गेंद थी ओवर की, स्ट्राइक पर रहूंगा तो बना ही लूंगा, और ओवर की समाप्ति हुई तो प्रशांत 11 ने धुआंधार बल्लेबाजी। अब मनीष है गेंदबाज, राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और हवाई फायर, 6 रन। एक बार फिर मनीष की गेंद, इस बार फुल टॉस लेंथ की गेंद और हवाई फायर, छक्का। और 21 रनों की आवश्यकता अपना शतक पूरा करने के लिए खालिद को। मैं खालिद के बारे में बता दूं कि महाराष्ट्र टीम से रणजी के प्लेयर रह चुके हैं, और मनीष जो कि इस क्षेत्र के उभरते हुए सितारे। और ये पावरफुल स्ट्राइक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के जानिब, 4 1। तो 3 गेंदों पर 3 छक्कों की आवश्यकता, और ये फुल टॉस लेंथ की गेंद, 6 रन। अब 2 छक्कों की आवश्यकता, 11 रन बनाने हैं अपने शतक के लिए खालिद को। और एक और फुल टॉस गेंद, लगातार उपहार स्वरूप गेंदबाजी का। पांच रनों की आवश्यकता, और ये डॉट बॉल। तो 95 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर इस पारी का जो मैच हो रहा है उसमें जो टीम विजेता हासिल करेंगी वह टीम
अकोला वॉरियर्स के साथ मुकाबला खेलेंगी। और मैं बता दूं कि बहुत ही शानदार बैटिंग का नजारा दिखाया है प्रशांत 11, जिसके प्रायोजक है देवेंद्र बापुरे। और यह टीम बड़े बड़े प्लेयर्स मुंबई, नागपुर, अकोला, गोंदिया से सजी हुई यह टीम। और दूसरी तरफ लांजी सेंचुरी हिटर्स लांजी, वह भी अपने क्षेत्र की जानी मानी टीम। अब देखना होगा कि इस महान लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाते हैं। काफी बड़े हिट लगाने होंगे शुरू से ही। और मैं प्रशांत 11 की टीम से चाहूंगा कि वह अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले। इसके बाद काफी मैच खेले जाने हैं। दोनों ही एम्पायर से निवेदन कि फील्ड सजवा ले। दोनों ही टीमों से प्रशांत 11 से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड सजा ले। इसके बाद काफी मैच खेले जाने हैं। और दोनों ही एम्पायर दीनू उइके और नितेश रणदीवे, जो कि बहुत ही अनुभवी एम्पायर, दोनों ही एम्पायर से निवेदन कि मैच को जल्द से जल्द गति प्रदान करें। एम्पायरों से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड मैच को गति प्रदान करे। प्रशांत 11 से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड सजाए। इसके बाद काफी मैच खेले जाने हैं।
और वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा प्रमोद किया। यह खराब गेंद फरदीन के लिए और फरदीन ने बल्ला घुमाया है और यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सेंचुरी हिटर्स की टीम को। और यहाँ पे स्ट्राइक पे है केपी। और यहाँ पे कोई रन नहीं। प्रमोद की यह अच्छी बॉल और बल्ला घुमाया था लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इस बार में 2 बॉल वाइड फेंक चुके हैं दीपक प्रमोद और बल्ला घुमाया है अक्षय होंगे वहां फील्डर और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे केपी को। और यहाँ पे फरदीन को एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़कर हुआ है 6 रन। और बल्ला घुमाना चाहता लेकिन ये एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। 3 बॉल वाइड कर चुके हैं दीपक प्रमोद। प्रमोद केपी के लिए और यहाँ पे स्लिप पे बॉल को फील्ड किया और 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन। कोई भी विकेट नहीं खोया है लेकिन बड़े हिटों की जरूरत यहाँ पे सेंचुरी हिटर्स के बल्लेबाजों को बल्ला घुमाना होगा। और हमारे आदरणीय चाचा नन्हे बहकार जी यहाँ मौजूद है। मैं निवेदन करूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता है। अमजद आए हैं बॉलिंग रनअप पर और फरदीन होंगे यहाँ पे पुश किया है ऑफ की तरफ और यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये बढ़िया गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप के बाहर से निकलती हुई। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अभी मैदान पर मौजूद फरदीन लालानी उनका साथ देते हुए आशाराम। अमजद और शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, घुमाना चाहता बैट्समैन केपी ने लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं और कोई रन नहीं। यहाँ पे बैटिंग थोड़ी शांत सी, थोड़े लंबे हिट लगाने होंगे सेंचुरी हिटर्स को। यह मैच को जीतना है तो और बल्ले का रुख मोड़ा था लेकिन सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुई और यहाँ पे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की स्मृति में अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह 12वां वर्ष, जिसके संरक्षक है श्री रमेश दिलीप भटेरे जी, जिला अध्यक्ष भाजपा बालाघाट। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अहम भूमिका निभाते हैं आलोक चौरसिया जी, गौरव बैस जी, जिला मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा नवीन रामटेकर जी,
नवीन रामटेकर जी, मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लांजी, दीनू उइके जी, व्हाइट बॉल का इशारा मनीष अतकरे जी, योगेश जुझार जी, राकेश रामटेकर जी, अजीम बंदेली, फरदीन लालानी और संपूर्ण राजा भाई। और बहुत अच्छा शॉट खेला था यहाँ पे फरदीन ने और अक्षय होंगे बॉल के नीचे और कैच आउट होते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर 10 रन। मंजिल अभी काफी दूर, सेंचुरी हिटर्स के लिए काफी लंबे प्रहार लगाने होंगे, बल्ला खोलना होगा और बल्ले की रफ्तार तेज करनी होगी। राजा राजा आए हैं यहाँ पे बैटिंग पर, काफी लंबे लंबे हिट लगाते हैं, बैट की रफ्तार काफी तेज रहती है, बल्ले पे आई तो बाहर ही जाएंगी। और बॉलर होंगे यहाँ पे बॉलर्स ने बता दे अजिंक्य अजिंक्य आए हैं यहाँ पे बॉलिंग रनअप पर, केपी होंगे स्ट्राइक पे और बल्ला घुमाना चाहता, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। और मैं बता दूं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से बाउंड्री लगाने पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा केपी को और राजा को। और घुमाना चाहा था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और थमा हुआ स्कोर 10 रन। और मैं दर्शकों को बता दूं कि जो भी दर्शक एक हाथ में खींच लेगा उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा लांजी की ओर से 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और राजा आए हैं यहाँ पे स्ट्राइक पे, देखना होगा अपनी टीम के लिए क्या लंबे हिट लगा पाते हैं। अजिंक्य होंगे बॉलर और घुमाया था लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं और बॉल काफी बाहर, दिनू उइके का इशारा वाइड बॉल। इसी अतिरिक्त 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ है 12 रन। बहुत शानदार हिट लगाने की कोशिश की थी और फील्डर नहीं है वहां पे और निश्चित ही 4 रन भारतीय जनता युवा मोर्चा लांजी की ओर से राजा को 101 रुपए दिए जाएंगे। स्वर्गीय दिलीप भट्टेरे जी की स्मृति में अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह शानदार 12वां वर्ष, जिसका आज 7वां दिन, और लंबा हिट मारने की कोशिश थी लेकिन क्लियर नहीं कर पाए और फील्डर होंगे मौजूद और आउट होना पड़ेगा। राजा और मैं बता दूं इसके बाद जो मैच खेले जाना है इसमें से जो विजेता हासिल करेंगी वह टीम वर्सेस अकोला वॉरियर्स, जो कि अपने अपने क्षेत्र की जानी मानी टीम, प्रशांत 11 में काफी सुसज्जित टीम, टेनिस बॉल क्रिकेट के काफी जाने माने चेहरे इस टीम से खेलते हुए अभिजीत दुधे, अक्षय, अश्विन और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी। और वैसे ही मैं बता दूं अकोला वॉरियर्स में भी 7 बॉल पे 7 छक्के लगाकर अपनी टीम को विजेता हासिल कराए थे। ऐसे ऐसे प्लेयर यह दोनों टीमों में मौजूद, काफी अच्छा बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है इस मैच के बाद।
बॉलर्स ने बता दे। रोशन रोशन की है दूसरी गेंद, घुमाना चाहता केपी ने, फील्डर होंगे मौजूद और छूट 4 रनों के लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार बॉल रोकने की कोशिश थी, लेकिन बॉल काफी तेज और 100 रुपए अर्जित करते हुए यहाँ पे केपी भारतीय जनता युवा मोर्चा लांजी की ओर से। हाथ पर आपत्ति जताई है, फोर्थ एम्पायर की तरफ, थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है स्क्वायर लेग एम्पायर ने। देखना होगा कि ये नो बॉल होती है या फिर नहीं। बैट्समैन ने आपत्ति की है गेंदबाज के हाथ पर। और मैं बता दूं कि अगर हाथ पर कोई आपत्ति आने पर जर्क होती है तो वह बॉलर गेंद का इशारा आता हुआ कर दिया जाएगा और गेंदबाज होंगे प्रतिबंधित। इशारा और फ्री हिट मिलेंगे यहाँ पे। बॉल करने के बाद भी अगर कोई बैट्समैन ऑब्जेक्शन उठाता है स्क्वायर लेग एम्पायर का इशारा, नो गेंद का आया है, फ्री हिट होगी ये गेंद। देखते हैं इस फ्री हिट वाली गेंद पे बल्लेबाज क्या बाउंड्री लगाएंगे। काफी देर से सेंचुरी हिटर्स के बल्लेबाज ने बाउंड्री नहीं लगाई है। अब तक एक भी छक्का देखने मिला नहीं है बल्लेबाजों के बल्ले से। दर्शक में उत्साह की कमी नजर आती हुई एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम आमने सामने इस वक्त भिड़ते हुए 178 रनों का लक्ष्य मिला है। 42 गेंदे 178 रन, एक बल्लेबाज की, 2 बल्लेबाजों की हाफ सेंचुरी हुई है। अब देखना होगा कि सेंचुरी हिटर्स का एक बल्लेबाज भी हाफ सेंचुरी लगा पाता है या फिर नहीं। नो गेंद का इशारा है, स्क्वायर लेग एम्पायर का, फ्री हिट रहेगी। गेंदबाज हुए हैं चेंज। देखते हैं इस फ्री हिट वाली गेंद का फायदा कैसे लेते हैं बल्लेबाज। आशाराम अभी भी मैदान पर मौजूद है। बॉलर का नाम जरूर बताएं पहले। आमिर, आमिर है गेंदबाज इस वक्त। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, उछाल ज्यादा गेंद में, लेकिन गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। चौका मिलेगा इस फ्री हिट गेंद पर। बल्लेबाज को मिलता है भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से 101 रुपए का इनाम। और मैं बता दूं कि पिछले भी एक मैच में एक टीम ने नो बॉल किया था और उसके बाद मैच का रुख पलट सा गया था। देखना होगा सेंचुरी हिटर से यहाँ से मैच को पलट पाते हैं या नहीं।
और यह काफी सुंदर शॉट 6 रनों के लिए आसाराम के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता छक्का। और इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ है 31 रन। और मैं बता दूं कि कई नो बॉलों ने इस टूर्नामेंट में मैच का रुख पलट के रख दिया है। वैसे ही आज देखना होगा कि यह जो नो बॉल हुई थी उसके बाद मैच का रुख पलटता है या नहीं। और काफी दंदनाता छक्का मारा था केपी ने। और बॉलर आमिर केपी के लिए। और फिर बल्ला का रुख खोला था लेकिन फील्डर होंगे वहां मौजूद। और यहाँ पे बॉलर आमिर फिर से होले होले कदमों से केपी के लिए। और बल्ले का रुख खोला है और देखना होगा 4 रनों के लिए। यहाँ पे काफी खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारा था हवाई फायर। स्वर्गीय दिलीप भटकरे जी की स्मृति में अंतर्राज्यीय टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का यह शानदार 12वां वर्ष, जिसका आज 7वां दिन, जिसके है श्री दिलीप जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बालाघाट। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे इस कमेटी में बहुत मेहनत करते हैं आलोक चौरसिया जी, गौरव बैस जी, नवीन रामटेकर जी, दीनू उइके। और यहाँ पे बाउंड्री लाइन की तरफ बॉल जाती हुई 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ ओवर की समाप्ति। और इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़कर हुआ है 39 रन। डेविड है स्ट्राइक पर। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद पॉइंट की तरफ खेला जरूर है, बैकवर्ड पॉइंट पर खेला था। फील्डर मौजूद जरूर होंगे लेकिन हल्के से मिस फील्ड नजर आती है इस वक्त। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने शोर बदलने की कोशिश जरूर की। 2 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 2 रन की मदद से स्कोर में इजाफा हुआ है। बॉलर का नाम जरूर बताएं। फुल लेंथ की गेंद, बढ़िया ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाता हुआ चौका बल्लेबाज डेविड के बल्ले से। अभिजीत है गेंदबाजी पर। अभिजीत दुधे है, टेनिस क्रिकेट के एक बादशाह कहा जाए तो बेहतर है। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद जरूर थी, बल्लेबाज के शरीर से टकराई और द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अभिजीत दुधे। सॉरी, लेफ्ट आर्म है, राउंड द विकेट गेंदबाजी। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, बल्लेबाज के पास मौका जरूर था लेकिन गवाया इस मौके को। इस गेंद को ऑन साइड में किसी भी बाउंड्री पर बाहर पहुंचाया जरूर जा सकता था। स्पिन गेंद, सलामी बल्लेबाज केपी अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं।
डेविड स्ट्राइक पर। इसके बाद जो मुकाबला होगा गोला वॉरियर वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, ज्यादा उछाल भरी गेंदबाजी और तेज गति की गेंद बल्लेबाज के कानों के करीब से गुजरती हुई विकेट कीपर के हाथों तक। वन बाउंस का इशारा आता हुआ निर्णायकों का। अभिजीत दुधे गेंदबाजी पर अभी भी मौजूद है और बढ़िया गेंदबाज है। ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। फिरकी में फंसाया जरूर, ओवर हुआ है खत्म। फिलहाल नजर डालते हैं स्कोर बोर्ड पर। स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। 47 पे 2, 5 ओवर की समाप्ति पर। अब नए गेंदबाज शामिल होंगे। बॉलर का नाम पहले बता दिया करें ताकि ऑनलाइन स्कोरिंग में आसानी जाए। नीलेश है गेंदबाज। छठा ओवर लेकर आएंगे इस पारी का। 178 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन अब नीलेश स्ट्राइक पर। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद बल्लेबाज ने पंच किया है गेंद को। गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट की तरफ। फील्डर मौजूद जरूर होंगे। एक ही रन से खामोश होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। हेलो चेक, हेलो चेक, 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 हेलो चेक, 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 हेलो चेक, चेक। तगड़ा शॉट जरूर देखने मिला बल्लेबाज डेविड के बल्ले से। चौका मिलेगा इस बार। लेकिन बल्लेबाज जो है चुनौती का सामना करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। चौका मिलेगा लगातार 2 चौके बैट्समैन डेविड के बल्ले से लगातार आता हुआ। इनामी राशि लागू है। राकेश रामटेकर से जी चाहेंगे कि आप इनामी राशि की घोषणा कर दे। युवा मोर्चा के सदस्य हैं आप, तो इनामी राशि जरूर बताएं। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद जाएगी डीप मिड विकेट की ओर। हल्के से मिसफील्ड नजर आती हुई। लगातार 3 दनदनाते हुए चौके बल्लेबाज डेविड के बल्ले से। बल्लेबाज जो भी इस मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर कोई भी बल्लेबाज बाउंड्री पार पहुंचाता है गेंद को, तो उसे भाजपा युवा मोर्चा लांजी की तरफ से पर बाउंड्री पर 100 रुपए का इनाम रखा गया है। भले ही टीम हार की कगार पे हो, लेकिन खिलाड़ियों को इनामी की राशि दी जाएगी। ये फुल की गेंद हवा में जरूर और जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। बढ़िया छक्का बल्लेबाज केपी के बल्ले से निकला। ये शानदार इनामी राशि हासिल करते हुए। खराब गेंद, लेकिन बल्लेबाज कच्चा खाते हुए इस वक्त गेंद की गति को समझ नहीं पाए और विकेट कीपर के हाथों तक सुरक्षित पहुंचती हुई गेंद। इस गेंद पर रन नहीं आएगा। बाउंड्री लगाने की कोशिश रहेगी तमाम बल्लेबाजों की।
ये अच्छी गेंद थी, उंगलियों को फेरा जरूर था गेंदबाज ने। बल्लेबाज के पास ज्यादा कुछ मौका नहीं कि इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए। छोर बदला है बल्लेबाजों ने। और यहाँ पे आउट होते हुए होते हुए विकेट कीपर ने विकेट छिटकाने में मदद की बल्लेबाज गेंदबाज की। वापस जाएंगे डगआउट में डेविड। अब नए बल्लेबाज मैदान पर शामिल होते हुए नितिन। अंपायर से चाहेंगे कि आप इस मुकाबले को थोड़ा सा स्पीड ले, ताकि उसके बाद जो होने वाला रोमांचक मुकाबला अकोला वॉरियर वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम, दर्शक तो भलीभांति जानते हैं कि इस मुकाबले को किसने अपने नाम पर किया है। बैट्समैन है नितिन। कोशिश जरूर ऑफ साइड में ड्राइव लगाने की, फ्रंट फुट पर जाकर खेला था इस शॉट को, लेकिन पकड़े जाएंगे लॉन्ग ऑफ पर। फील्डर मौजूद, वापस जाना होगा। आते ही अपने कदमों को डगआउट की तरफ वापस ले जाते हुए बल्लेबाज नितिन, उनकी जगह लेने आएंगे मनीष। और ये ओवर आखिरी है इस वक्त। शॉट अपने की गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, धनधनाता हुआ छक्का का एक बेहतरीन छक्का। ओवर हुआ है खत्म, पारी हुई समाप्त। 7 ओवर खत्म हो चुके हैं। सेंचुरी हिटर्स ने रन से जीत हासिल की है प्रशांत 11 ने। प्रशांत 11 इस वक्त इस मुकाबले को जीतते हुए इसके बाद जो मुकाबला होगा